स्वागत है दोस्तों आपका अपने प्रोग्राम बुद्ध की राह में। और मैं हूँ रंजीता प्रज्ञा। नमो बुद्धाय, सप्रेम जय भीम। दोस्तों, आज हम बुद्ध विहारों की प्रासंगिकता विषय पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप मेरा वीडियो फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर देख रहे हैं तो कृपया उसे यूट्यूब पर जाकर देखिए और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिलता रहे और मैं ऐसे ही आप सभी के लिए सार्थक विषयों पर वीडियो बना सकूं। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। लगभग 5-6 वर्ष पहले की बात है। बारिश का समय था, अच्छी खासी बारिश हो रही थी। हमारे परिसर के विहार में अंदर जाने के लिए अच्छी खासी भीड़ काफ़ी लंबी लाइन लगाकर हाथ में छाता पकड़कर खड़ी थी। धीरे धीरे एक एक कर धक्का मुक्की करते हुए एक एक कर व्यक्ति विहार में जा रहे थे। इतनी भीड़ को बारिश में जाता हुआ देखकर मेरी भी कारण जानने की उत्सुकता हुई। कारण को जानने पर मुझे पता चला कि विहार में बुद्ध धातु, बुद्ध फूल को दर्शनार्थ लाया गया है। तब मैं भी भीड़ कम होने पर विहार में बुद्ध फूल के दर्शन के लिए गई। मैंने विहार के अंदर जाने पर पाया कि कुछ भिक्षु अपने साथ एक स्वर्ण पात्र को स्क्वायर ग्लास में कवर किए हुए विहार में एक टेबल पर रखे हुए हैं, जिसे लोग हाथ जोड़कर दर्शन कर वहाँ दान स्वरूप अपने हिसाब से कुछ रुपए रखकर जा रहे थे। तब मैं सोच रही थी कि स्वर्ण पात्र तो बंद है, उसमें क्या है क्या नहीं है कुछ भी स्पष्ट नहीं है, और लोग सिर्फ एक सुंदर स्वर्ण पात्र को बुद्ध फूल समझकर ही श्रद्धावश वहाँ पर दान किए जा रहे थे। फिर एक भिक्षु जिसका बड़ा सा पेट निकला हुआ था, इस पात्र में बुद्ध धातु है कहकर बतला रहे थे और कह रहे थे कि हिंदुओं के भारत में बड़े बड़े बहुत सुंदर बहुत से मंदिर हैं। उसी प्रकार मुस्लिमों की भी सुंदर भव्य मस्जिदें हैं, सिखों के भी भव्य गुरुद्वारे हैं और ईसाइयों के भी भव्य चर्च हैं। लेकिन बौद्धों के भारत में भव्य विहार नहीं है। उसी के निर्माण हेतु हम आप सभी से सहायता दान स्वरूप चाहते हैं, और लोग अपने सामर्थ्य अनुसार वहाँ दान करने में भी लगे हुए थे। और मैं बिना दान किए वहाँ से बाहर निकल आई। इसके बाद मैंने कई बार अपने घर पर ऐसे कई भिक्षुओं को कुछ लोगों के साथ आते देखा, जो अपने परिसर में भव्य विहार बनाना चाहते थे और जिसके लिए वे उपासक उपासिकाओं से दान लाभ के इच्छुक थे। और कुछ लोग वो भिक्षु तो भव्य विहार बनवाने के चक्कर में पैसा जमा करने के लिए अपना पूरा सामर्थ्य, अपना पूरा जीवन ही लगा देते थे। तब इन सब बातों से मन में विचार आता है कि भव्य विहार बनाने से बौद्ध समाज का उद्धार होगा क्या? भव्य विहार बनाने से बौद्धों में प्रज्ञा, शील, करुणा का विकास होगा क्या? भव्य विहार बनाने से एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ नैतिकता का व्यवहार होगा क्या? भव्य विहार बनाने से व्यक्ति के दुख दूर होंगे क्या? भव्य विहार बनाने से व्यक्ति सुखी होंगे क्या? भव्य विहार बनाने से व्यक्ति धर्मवान होगा क्या? कृपया आप सभी मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरा ऐसा सोचना उचित है या अनुचित, मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। मैंने आज तक जितनी भी पुस्तकें पढ़ी
उसमें मैंने कहीं नहीं पाया कि बुद्ध ने कभी किसी विहार का या ध्यान केंद्र का निर्माण किया या विहारों का निर्माण करने के लिए बुद्ध ने कहा। ये अलग बात है कि राजा महाराजाओं और उपासकों द्वारा भिक्षु संघ को उनके विश्राम के लिए, उनके निवास के लिए, उनकी शिक्षा के लिए विहार दान दिए जाते थे। आज अधिकांश भिक्षुगण एक विहार में रहते रहते वहाँ आजीवन डेरा जमाए रहते हैं, जिससे उनका भिक्षु बनने का उद्देश्य फलीभूत नहीं हो पाता है। जबकि बुद्ध कभी भी एक स्थान पर नहीं ठहरे। हम सभी जानते हैं कि बुद्ध ने उनके भिक्षु संघ को आदेश दिया था कि भिक्षु बहुजन के हित के लिए, बहुजन के सुख के लिए विचरण करो। आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी और अंत में कल्याणकारी धम्म का प्रसार करो। और स्वयं बुद्ध भी निरंतर 45 वर्षों तक घूम घूम कर धम्म का प्रचार करते रहे हैं। तब आज हम फिर क्यों बुद्ध की शिक्षाओं को छोड़कर बुद्ध विहार बनवाने में लगे हुए हैं? मेरा यह कहना कतई नहीं है कि विहार न बनवाए। विहार भव्य न होकर छोटा सा, साधारण सा भी रहा तो चलता है, जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा सबका कल्याण हो, निहित होना चाहिए। और विहार न भी हो तब भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बुद्ध ने अपने अधिकांश प्रवचन प्रकृति के सानिध्य में पेड़ों के नीचे ही दिए थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा लोगों को देने के लिए लोगों को कोई विशेष आयोजन या प्रयोजन करने को नहीं कहा था। बुद्ध ने किसी तरह का कोई तामझाम करने को नहीं कहा था, जिस तरह आज के धम्म प्रचारक करते हैं। बुद्ध तो पेड़ के नीचे ही अपनी क्लास शुरू कर देते थे। बुद्ध तो कभी नहीं बोले कि मेरे लिए भव्य विहार बनाकर मेरी पूजा अर्चना करो, मेरे लिए भव्य विहार ही बनाओ, अन्यथा मैं तुम्हारा उद्धार नहीं करूँगा। फिर हम क्यों भव्य विहार बनवाने में उलझे हुए हैं? अतः हमारा उद्देश्य भव्य विहार बनवाने में समय व पैसा बर्बाद करने की जगह मनुष्य के आचरण में, व्यवहार में धम्म के विकास का होना चाहिए। इसी के साथ विदा लेती हूँ दोस्तों। मिलते हैं फिर किसी नए सार्थक विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो बुद्धाय। सप्रेम जय भीम। धन्यवाद।